Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine. I am your science teacher and this is your science Zoom online class. Now you have your books, that is New Oxford Primary Science 3rd edition, Nicholas Horsburgh. As we have finished the previous exercises plus question answer of previous lecture from previous unit. Now today we will do the next unit. So open your books. Page number is 44, part 3, materials and matter, unit number 6, solid, liquid and gases. Before discussing solid, liquid and gases, first we will discuss about material and matter, that what are materials and what is matter. So come to materials. Materials are classified into two categories, that is natural material and man-made material. Natural materials are those materials which is given to us by plants, animals and minerals. So natural materials हमें कहाँ से मिलती है? Plants, animals and minerals. And man-made materials are those materials which is made by us but with the help of natural materials. हम बनाते हैं but किस चीज़ की हेल्प से बनाते हैं? With the help of natural materials. So natural materials are those materials which is given to us by plants, animals and minerals, and man-made materials are those materials which is made by us but with the help of natural materials. Then we have natural resources. Natural resources are all those things which we get from nature are called natural resources. हमें जितनी भी चीज़ें नेचर से मिलती हैं, it means कि हमें हमारी सराउंडिंग से जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं नेचुरल, so they are called natural resources. Now we will discuss about matter, that what is matter. Now what is matter? Everything around us, as living thing as well as non-living thing, they all are called matter. Now what is matter? Matter is everything which is in our surroundings. हमारी surroundings में जितनी भी चीज़ें हैं वो matter है. Why? Because matter की definition है that it has weight and occupies space. इसका अपना एक स्पेसिफिक वेट होता है और ये जगह घेरती है. जैसे आपके सराउंडिंग में, आपके घर में जो फर्नीचर है, अगर वो हम रूम से निकाल दें तो इट मीन्स कि हमारे पास स्पेस खाली रह जाएगी. सो जब हम उसमें फर्नीचर डालते हैं क्या होता है? वो स्पेस घेर लेती है. सो इट हैज़ वेट एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस. उसका अपना वेट होता है. ठीक है, आप जब उसको हाथ लगाते हैं तो हैवी होता है. सो मैटर हर वो चीज़ जो हमारी सराउंडिंग्स में है बट वो चीज़ें जो जगह घेरती हैं और जिनका वजन होता है. ठीक है. देन मैटर को जो है 3 स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है. इट हैज़ थ्री स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अब सॉलिड में आपके पास क्या है? सॉलिड्स की आपके पास डेफिनेशन क्या है? दैट सॉलिड्स आर हार्ड टू टच एंड हैविंग फिक्स शेप. सॉलिड्स हार्ड टू टच होते हैं एंड दे हैव फिक्स शेप. हाउ? Like we have the deodorant that is solid, so it has its own shape and we can see them. इसका मेन वो क्या होगा? हम उनको देख सकते हैं. ठीक है. We can feel them. हमें इसको टच करके फील होता है कि ये हमारे पास बॉडी डिओड्रेंट है. It has its weight. इसका वेट हमें कैसे पता चलता है? 50 ml है. इट मीन्स कि इसका वेट हो सकता है. ठीक है. सो सॉलिड चीज़ें क्या होती हैं? उनका अपना वेट होता है. वी कैन टच देम, वी कैन फील देम एंड वी कैन सी देम. देन वी हैव लिक्विड्स. लिक्विड्स की डेफिनेशन क्या है? दैट लिक्विड्स कैन फ्लो एंड हैविंग नो फिक्स शेप. लिक्विड्स क्या करती हैं? वो फ्लो करती हैं और उनकी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती. जैसे हमारे पास ये सैनिटाइजर है, दैट इज लिक्विड, सो इट मीन्स के इट कैन फ्लो. आप देख सकते हैं ये फ्लो कर रही है. ठीक है. सो लिक्विड्स कैन फ्लो एंड इट हैव नो फिक्स शेप. हमने इस बॉटल पे डाली तो ये इसकी शेप ले लेगा. हम जिस भी बॉटल में लिक्विड को डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है. इवन जिस कंटेनर में पुट करते हैं वो उसकी शेप ले लेता है. ठीक है. सो लिक्विड्स क्या करते हैं? दे हैव नो फिक्स शेप एंड दे कैन फ्लो. अब हमारे पास लिक्विड में डिफरेंट थिंग्स आती हैं लाइक ऑयल, वाटर, जूसेस, दे ऑल कम्स इन लिक्विड. इवन हनी इज ऑल्सो लिक्विड. देन वी हैव गैसेज. गैसेस हमें सम नज़र नहीं आती बट हम उनको फील कर सकते हैं. हाँ, हमारी सराउंडिंग्स में सारी जो गैसेस हैं हम उनको फील कर सकते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती. ठीक है. लेकिन गैसेस का हम वेट समटाइम्स कर सकते हैं. जैसे हम
CNG पम्प्स में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि इतने kgs जो है, तो हमने CNG यूज़ कर ली है या हम यूज़ कर रहे हैं। सो उसका वेट हो सकता है, बट समटाइम्स जो हमारे सराउंडिंग में गैसेस हैं उनका वेट नहीं हो सकता। ठीक है। सो मैटर हैज़ 3 states, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स आर हार्ड टू टच, लिक्विड्स कैन फ्लो एंड गैसेस हैव नो फिक्स शेप। गैसेस की भी अपनी फिक्स शेप नहीं होती है। आप इसको CNG कंटेनर में डालते हैं तो वो उसकी शेप ले लेता है। चाहे हमारे पास ये जो डिओड्रेंट्स हैं इनके अंदर गैस है तो इसने इसकी शेप ले ली। ठीक है। हमारे पास चिप्स के पैकेट्स होते हैं, वो उसकी शेप ले लेता है। ठीक है। सो उनकी भी अपनी फिक्स शेप नहीं होती। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में प्लांट्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज। वाई? बिकॉज इट गिव अस वुड, और उस वुड को हम यूज़ करके क्या बनाते हैं, उस वुड को हम यूज़ करके फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है। सो प्लांट्स आर ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स मीन्स कि हमें नेचर से मिल रहा है, रिसोर्स है किसी चीज़ को बनाने का। ठीक है। अब ये वुड है तो ये वुड यूज़ करके हम फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है। देन कोयले को कहते हैं। ठीक है। और ये भी हम बारबेक्यूज में यूज़ करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल मटीरियल। सो ये हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। इसके अलावा वी गेट different natural resources from animals too. Now where does the wool come from? The wool comes from animals. How? sheep से हमें wool जो मिलती है उसको फिर हम यूज़ करते हैं स्वेटर्स बनाने के लिए। ठीक है। सो इट मीन्स के wool जो थी वो नेचुरल रिसोर्स था, sheep से मिल रही थी हमें। और उसको हमने यूज़ करके स्वेटर बनाया, दैट इज़ मैन मेड। हमें एनिमल से क्या मिलता है? wool मिलती है। देन लेदर, वेयर डज लेदर कम फ्रॉम? इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम एनिमल्स। हाउ? काउज और बफलोज की जो स्किन होती है, वी यूज देम इन मेकिंग लेदर्स। सो इट मीन्स दैट लेदर, cow and buffaloes are the natural resource. Their skin is a natural resource and leather is a man-made material. Then we have fur. हमें डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनकी फर जो होती है वो हमें मिलती है, उन फर से हम डिफरेंट जैकेट्स बनाते हैं। ठीक है। सो इट मीन्स जो फर थी दैट इज अ नेचुरल मटेरियल और हमने उसको यूज कर दिया, सो दिस जैकेट इज मैन मेड। देन वी हैव डिफरेंट प्लांट्स विच गिव अस डिफरेंट थिंग्स लाइक कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है? इट गिव अस कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है जो हम कहाँ यूज करते हैं? फैब्रिक बनाने में यूज करते हैं। ठीक है। सो क्या मिलता है और हमें प्लांट से? हमें कॉटन प्लांट से कॉटन मिलती है जिसको हम यूज करते हैं इन मेकिंग डिफरेंट थ्रेड्स। धागा बनाने के लिए या कपड़ा बनाने के लिए हम वो कॉटन यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा प्लांट होता है दैट इज जूट फाइबर। वन इज कॉटन फाइबर, वन इज जूट फाइबर। ये जूट फाइबर के प्लांट्स हैं, इनको यूज करके हम डिफरेंट रोब्स बनाते हैं। ठीक है। ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हो गया और ये हमारे पास मैन मेड रोब्स हो गए जो हमने उसी नेचुरल रिसोर्स को यूज करके बनाई हैं। ठीक है। सो हर वो चीज़ जो हमें नेचर से मिलती है वो हमारे पास नेचुरल मटेरियल है, और हर वो चीज़ जो हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड मैन मेड मटीरियल। लाइक हमने यूज किया तो है प्लांट्स को ही, ये रोप बनाने के लिए जूट फाइबर ही हमने यूज किया है जो कि नेचुरल मटेरियल था, बट जब हम रोप बना लेते हैं तो वो किस चीज में चेंज हो जाती है? वो मैन मेड मटेरियल्स में चेंज हो जाती है। ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास नेचुरल जितने भी मटेरियल है लाइक वुड है तो वुड हम किस चीज में चेंज कर देते हैं? फर्नीचर में, एंड फर्नीचर इज मैन मेड। सो इट मीन्स that plants give us different things and we use them in different ways. Like plant give us fibers such as jute and cotton. From plants we also get wood. हमें प्लांट से क्या मिलती है? वुड मिलती है जो हम यूज करते हैं इन मेकिंग फर्नीचर। देन हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा दैट फ्रॉम एनिमल्स वी गेट वूल, लेदर एंड फर। मटीरियल्स फ्रॉम द ग्राउंड इंक्लूडिंग मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड क्ले। जो हमें अंडरग्राउंड से चीज़ें मिलती हैं उनमें प्रीशियस स्टोन्स, जो डिफरेंट स्टोन्स होती हैं, ठीक है, वो या आपके पास रॉक्स हो गया या आपके पास मड या क्ले है तो ये हमें अंडरग्राउंड से मिलते हैं। ठीक है। सो इनकी अपनी एक फिक्स शेप होती है बिकॉज दे आर हार्ड टू टच एंड दे हैव देयर फिक्स शेप। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी you can ask in your next lecture. That's all for today. Thank you. Have a nice day. God bless you.